Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as Assistant Professor, the Department of Mathematics, ComSit Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले में आज हमारा 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एप्लीकेशंस डिफ़ाइन की थी रिगार्डिंग लेबनिज़ फार्मूला कि किस तरीके से लेबनिज़ फार्मूला के हेल्प से हम इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। और इसी के साथ ही जो ओरिजिन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, जिससे नॉर्मली रियल वर्ल्ड में हमें जो प्रॉब्लम्स इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में मिलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से, उन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया और आफ्टर डिस्कशन वही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट हुए, रिड्यूस हुए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में। उसके लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली, कुछ एजम्पशन थी, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन को हमने कंसीडर किया अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स के इक्वल, और इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद एट द एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से हम पहुँचे इंटीग्रल इक्वेशन, और वो इंटीग्रल इक्वेशन हमें क्या मिली थी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इसके साथ साथ हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था बिटवीन डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x एंड u ऑफ x। u ऑफ x बेसिकली इंटीग्रल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं नॉर्मल या जनरल इंटीग्रल इक्वेशन को डिफाइन करूं, चाहे वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, तो वो फॉर्म हमारे पास कुछ इस टाइप की है, u ऑफ x where u of x is unknown function equals to f of x is given, are known function are given in advanced form, plus integral limit a to x or a to b k of xt u of t dt। इस फॉर्म में हमने उनको रिलेशन डिफाइन किए और रिलेशन वाया टेबुलेटेड फॉर्म थे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डिफाइन की। स्टैंडर्ड इक्वेशन y ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस p ऑफ x, y डबल डैश ऑफ x प्लस q ऑफ x, y डैश ऑफ x प्लस r ऑफ x, y ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन और विद इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा, y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू बीटा एंड y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू गैमा। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट किया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में, और रिलेशंस हमने क्या डिफाइन किए, रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x एंड इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ x। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो y डैश ऑफ x, जिसे हम कंसीडर करते हैं u ऑफ x के इक्वल,
ये हमारे पास फॉर्म है nth डेरिवेटिव ऑफ y, और राइट साइड पे कंपैरिजन में इंटीग्रल इक्वेशन। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे, y ऑफ x इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ t dt। अगर डबल डेरिवेटिव है y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x, तो सबसे पहले y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x u of t dt and y of x equals to y of 0 plus x y dash of 0 plus 0 to x u of t dt into dt, जिसे हम इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं y of x equals to y of 0 plus x y dash of 0 plus 0 to x minus t u of t dt। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस किया कि प्रीवियस लेक्चर में क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी और उनका मुतालिया किस तरीके से किया, उनकी डिस्कशन किस तरीके से परफॉर्म की, उनके ऑरिजिन्स को डिस्कस किया। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हम इसी तरह फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की मेन एप्लीकेशन से, जैसे हमने ऑरिजिन में बताया कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन नॉर्मली हमें कहाँ से मिलती हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और आर्टिकल वो है कन्वर्टिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। लाइक जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में, आज के लेक्चर में हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में रिड्यूस करने का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और ये फर्स्ट टाइप y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x into y of x equals to h of x where x lies between 0 and 1 subject to the boundary condition y of 0 equals to alpha, y of 1 equals to beta। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के साथ लिखा है टाइप 1। टाइप 1 से यहाँ पे मुराद ये है कि जो हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो बाउंड्री कंडीशन बगैर डेरिवेटिव के हैं। जैसे कि आप कंडीशन पे देखें y ऑफ 0 एंड y ऑफ 1, और हमारे पास जो टोटल डोमेन है वो 0 से 1 तक है। उन एंड पॉइंट्स पे कंडीशंस डिफाइन हैं। y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा, y ऑफ 1 इक्वल्स टू बीटा। इसी में सेकंड कंडीशन y ऑफ 1 अगर हमारे पास y डैश ऑफ 1 बन जाए तो उस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम टाइप 2 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। सबसे पहले टाइप 1 बाउंड्री प्रॉब्लम जिसमें दोनों कंडीशंस y पर गिवन है, y एट 0 एंड y एट 1 जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास। लाइक इंटीग्रल इक्वेशन जैसे हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व किए प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे भी हम हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसे u ऑफ x इक्वल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास y डबल डैश ऑफ x। अब इस y डबल डैश ऑफ x को हमने कंसीडर करना है। कंसीडर y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x। ये हमारे पास कंसिडरेशन और एजम्पशन आई। अब इसी एजम्पशन में जैसे हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के केस में किया,
यहाँ पे भी हमने वही मेथड परफॉर्म करना है, इंटीग्रेशन करनी है। और इंटीग्रेशन किस तरीके से परफॉर्म करनी है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इसे हम 1 से डिनोट कर देते हैं, 1 फ्रॉम 0 टू x, इंटीग्रल 0 टू x y डबल डैश ऑफ t dt इक्वल्स टू 0 टू x u ऑफ t dt। और ये साइड हमारे पास किसके इक्वल बनेगी, विच इम्प्लाइज y डैश ऑफ x 0 टू x equals to integral 0 to x u of t dt, which implies y dash of x minus y dash of 0 equals to integral 0 to x u of t dt, or equivalent form y dash of x equals to y dash of 0 plus 0 to x u of t dt। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि y डैश ऑफ 0 को हमने एज इट इज लिखा, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, जिस तरीके से हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के केसेस में y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0 और y ऑफ 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे y डैश ऑफ 0 जो इनिशियल कंडीशन है, वो अगर हम बाउंड्री कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो बाउंड्री कंडीशन में हमें इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई, तो इसी वैल्यू को हमने एज इट इज लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू बाउंड्री कंडीशन में मौजूद नहीं है। और ये वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जब x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एट y 1, और वहां से हम इस इनिशियल कंडीशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt, इसे आप इक्वेशन 2 कह दें। इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x फिर से हम डिफरेंशिएट करें, तो फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x u of t dt, integrating both sides with respect to x, y dash of t dt equals to integral y dash of 0 dt plus 0 to x into 0 to x u of t dt into dt। जैसा कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है y डैश ऑफ 0 कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड किस चीज को एम्प्लाई करेगी, y ऑफ x एट 0 टू x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 एंड इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल्स टू x प्लस डबल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x u of t dt into dt। लेफ्ट साइड एक्सपैंड करें, y of x माइनस y of 0 इक्वल्स टू x y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x u of t dt into dt। यहाँ से हम देखें y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 और वैल्यू ऑफ y एट 0 हमें गिवन है, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्विवेलेंट फॉर्म हमें क्या मिलेगी, y ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा प्लस x y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x
x माइनस टी u ऑफ टी dt। और ये फॉर्म हमने किस तरीके से लिखा, जैसे हमने स्टार्ट में मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था कि मल्टीपल इंटीग्रल हमें गिवन हो तो उनको हम सिंगल इंटीग्रल की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, 0 टू x माइनस टी u ऑफ टी dt। तो यहाँ पे भी हमने इस पोर्शन को मल्टीपल इंटीग्रल रिड्यूस टू अ सिंगल इंटीग्रल की फॉर्म से हमने रिड्यूस किया और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास y ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा x y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x माइनस टी u ऑफ टी dt। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ स्टेरिक का। स्टेरिक का नाम इस वजह से दिया क्योंकि हमने y डैश ऑफ 0 जो इनिशियल कंडीशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूटिलाइज करके। यूटिलाइज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, y ऑफ 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस y डैश ऑफ 0। y डैश ऑफ 0 क्यों, x इक्वल्स टू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया प्लस 0 x की जगह 1 माइनस टी u ऑफ टी dt विच इम्प्लाइज बाकी सारी नॉन वैल्यूज हैं। y ऑफ 1 इक्वल्स टू बीटा जो हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन है और y डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। बीटा यहाँ पे हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो दूसरी साइड पे लेके जानी है। बीटा माइनस अल्फा माइनस 0 टू 1 माइनस टी u ऑफ टी dt। यही वैल्यू इक्वेशन स्टार में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, y ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा प्लस x, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, बीटा माइनस अल्फा माइनस 0 टू 1 माइनस टी u ऑफ टी dt प्लस 0 टू x माइनस टी u ऑफ टी dt इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू x माइनस x इंटू 0 टू 1 माइनस टी u ऑफ टी dt प्लस 0 टू x माइनस टी u ऑफ टी dt। अब इस वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। y ऑफ x की वैल्यू y डबल डैश ऑफ x, y डबल डैश ऑफ x हमने कंसीडर किया था u ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू y ऑफ x। y ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू x माइनस x 0 टू 1 माइनस टी u ऑफ टी dt प्लस 0 टू x माइनस टी u ऑफ टी dt और राइट साइड पे हमारे पास इक्वेशन में क्या था, इक्वल्स टू h ऑफ x implies u ऑफ x प्लस अल्फा g ऑफ x, g ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू x g ऑफ x माइनस x
जी ऑफ एक्स इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस टी यू ऑफ टी डी टी प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी equals to h of x. From integral calculus में हम या simple calculus हम define करें 0 to 1 इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास into तो डेफिनेट की प्रॉपर्टी उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं 0 to x प्लस इंटीग्रल x टू 1. अब अबव इक्वेशन में हम देखें जो ऊपर इक्वेशन दी गई है उसमें हमें इंटीग्रल 0 to 1 डिफाइन है एंड 0 to x. तो हमने 0 to 1 को सिंपल कैलकुलस के जरिए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करते हुए हमने स्प्लिट करना है या पार्टीशन की फॉर्म में लिखना है. तो अबव इक्वेशन हमारे पास u ऑफ x, क्योंकि जनरल फॉर्म हमारे पास u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b f ऑफ k ऑफ x t इंटू u ऑफ t dt. तो यहाँ पे हमने बाकी तमाम वैल्यूज u ऑफ x के अलावा राइट हैंड साइड पे लेके जानी है इक्वल्स टू h ऑफ x माइनस एल्फा जी ऑफ एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा जी ऑफ एक्स. अब माइनस एक्स जी ऑफ एक्स राइट साइड पे जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो राइट साइड पे जाके माइनस प्लस एक्स जी ऑफ एक्स, और इंटीग्रल 0 to 1 है उस पे कैलकुलस रूल अप्लाई करते हुए हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 0 to x 1 माइनस टी यू ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल लिमिट x to 1 1 माइनस टी यू ऑफ टी डी टी, और लास्ट वैल्यू माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव थी राइट साइड पे जाके ये नेगेटिव 0 to x माइनस टी यू ऑफ टी डी टी, साथ जो जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है उसे हम स्टार्ट में लिख लेते हैं. अब इन इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि इस इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन में हम देखें जब x जी ऑफ x को इंटीग्रल साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट x जी ऑफ x इंटीग्रल u ऑफ t डी टी माइनस x जी ऑफ x इंटीग्रल 0 to x t u ऑफ t डी टी, और इसको जब हम ओपन करेंगे g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो ये वैल्यू माइनस जी ऑफ x 0 to x u ऑफ t डी टी, ये टर्म हमारी फर्स्ट टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी. उसे थोड़ा सा हम डिटेल से लिखते हैं कि अब हमारे पास फॉर्म क्या बन गई, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x. अब f ऑफ x जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड पे आप देखें वैल्यू थी h ऑफ x माइनस एल्फा जी ऑफ एक्स माइनस बीटा माइनस एल्फा जी ऑफ एक्स, इसे हमने एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, प्लस एक्स जी ऑफ एक्स जब अप्लाई किया 0 to x u ऑफ t डी टी माइनस एक्स जी ऑफ एक्स इंटीग्रल 0 to x u ऑफ t डी टी, और साथ यहाँ पे t भी मौजूद है. सेकंड वैल्यू जब हमने एक्सपेंड की माइनस एक्स
g of x integral 0 to x u of t dt minus into minus plus g of x 0 to x t u of t dt। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू x g of x 0 to x u of t, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, और प्लस x2 1 माइनस t u of t dt, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x g of x equals to f of x plus इस इक्वेशन में और लास्ट इक्वेशन में हम अगर वैल्यू कॉमन लें, यहाँ पे हमारे पास x इंटू 1 कॉमन है और यहाँ पे g ऑफ x इंटू t। तो फर्स्ट जो वैल्यू हम कॉमन लेंगे वो हमारे पास इंटीग्रल 0 टू x t इंटू 1 माइनस x g ऑफ x, यहाँ से t वैल्यू 1 g ऑफ x और यहाँ पे हमारे पास t के साथ वैल्यू x g ऑफ x, तो इन दोनों में से हमने t कॉमन लिया, t इंटू 1 माइनस x g ऑफ x, और यहाँ पे वैल्यू नेक्स्ट x टू 1 x इंटू 1 माइनस t g ऑफ x u ऑफ t dt, और यहाँ पे भी u ऑफ t dt इक्वल्स टू f ऑफ x। अब देखें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज की थी, 0 टू 1 इक्वल्स टू 0 टू x प्लस x टू 1। अब हमारे पास राइट साइड पे जो पार्टीशन डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू x एंड x टू 1। तो इनको इन जनरल हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 0 टू 1 की फॉर्म में, f ऑफ x प्लस 0 टू 1 k of xt u of t dt, और लेफ्ट साइड हमारे पास u of x ही है। तो ये रिजल्ट अगर हम देखें, इंटीग्रल इक्वेशन हमें मिली है और इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस कांस्टेंट है, इज कॉल्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद f of x equals to h of x minus alpha g of x minus beta minus alpha x g of x and k of xt equals to, लिमिट हमें दो डिफरेंट डिफाइन है, फ्रॉम 0 टू x एंड x टू 1। जब 0 टू x हम लिमिट कंसीडर करते हैं तब हमारे पास कर्नल की वैल्यू t इंटू 1 माइनस x g ऑफ x, वेयर 0 लेस आर इक्वल्स टू t लेस आर इक्वल्स टू x, मीन्स t लाइज बिटवीन 0 टू x एंड x इंटू 1 माइनस t g ऑफ x when t lies between x एंड 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो इंटीग्रल इक्वेशन हमें क्या मिली, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब इस जनरलाइज्ड फॉर्म को मज़ीद हम देखें और सॉल्व करें, तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हम इनिशियली एग्जांपल लेते हैं।
और वो एग्जाम्पल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश ऑफ x प्लस 9 y ऑफ x इक्वल्स टू cos ऑफ x subject to the boundary condition y of 0 equals to y 1 of 0 y डबल डैश ऑफ x प्लस 9 y ऑफ x इक्वल्स टू cos ऑफ x। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दूं या इस इक्वेशन को हम स्टार से डिनोट कर दें। स्टार से डिनोट किस वजह से कर रहे हैं कि जो हमने एजम्पशन लेनी है y डबल डैश ऑफ x आर हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू u ऑफ x और सिंप्लीफिकेशन के बाद वही वैल्यूज हमने इस स्टैरिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जैसे कि प्रूफ हमने किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास कांस्टेंट्स की फॉर्म में थी और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कंसीडर y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x, इंटीग्रेशन परफॉर्म करें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू 0 टू x, तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी y डैश ऑफ x 0 टू x इक्वल्स टू इंटेग्रल 0 टू x u ऑफ t dt y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 टू x u ऑफ t dt। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो बाउंड्री कंडीशन बाउंड्रीज पे हैं एट 0 एंड एट 1, जैसे कि हमने स्टार्ट में डिफाइन किया कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किस टाइप के होंगे, जिसमें हमने लिमिट डिफाइन की थी 0 से 1 के दरमियान। यहाँ पे भी एट 0 एट y इक्वल्स टू 1 रिजल्ट 0 की इक्वल है, यही कंडीशन हमने यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। जबकि इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पे कौन सी कंडीशन मिली, इनिशियल कंडीशन। जैसे जनरल फॉर्म में हमने किया था कि इनिशियल कंडीशन को एज इट इज लिखा, सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू आए तो उस वैल्यू में हमने 1 सब्स्टिट्यूट करके उस इनिशियल कंडीशन की वैल्यू मालूम की। तो यहाँ पे भी हमने कुछ उस तरीके से ही करना है। y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 एज इट इज प्लस 0 टू x u ऑफ t dt, again integrating with respect to x। तो अब हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, y ऑफ x इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस x y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x 0 टू x u ऑफ t dt इंटू dt। और इसकी जनरल फॉर्म अगर मैं देखूं तो जनरल फॉर्म y ऑफ x इक्वल्स टू y ऑफ 0 की इक्वल है x y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt। ये हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अब हमने बाउंड्री कंडीशन यूज करते हुए इनिशियल कंडीशन y डैश ऑफ 0 और इनिशियल वैल्यू y डैश ऑफ 0 उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 और y ऑफ 1 इंटू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू 1 x माइनस t, जनरल फॉर्म थी, अब x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस t u ऑफ t dt।
y ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0 इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 to 1 माइनस टी u ऑफ t dt, और यहाँ से हमें y डैश की वैल्यू क्या मिली y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 0 to 1 माइनस टी u ऑफ t dt, और ये y डैश की वैल्यू हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, जो इंटीग्रेशन या जो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास 2 की फॉर्म में आई, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास जो अल्टरनेट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म y ऑफ x इक्वल्स टू y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 थी एंड y डैश ऑफ 0 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 माइनस t u ऑफ t dt प्लस 0 to x माइनस t u ऑफ t dt। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 हमने इक्वेशंस डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वन एंड 3 इन इक्वेशन स्टार, we get u of x प्लस y of x की वैल्यू g of x into y of x, g of x। अब यहाँ पे g of x की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 9, और इक्वेशन में हम देखें 9 y of x, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 माइनस 0 to 1 माइनस t u ऑफ t dt प्लस 0 to x माइनस t u ऑफ t dt इक्वल्स टू, राइट साइड पे हमारे पास फॉर्म थी cos x, तो यहाँ पे हमने cos x इस इक्वेशन को, इंटीग्रल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 0 to 1 को हम कन्वर्ट करेंगे और स्प्लिट करेंगे फ्रॉम 0 to x एंड x to 1, तो ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी u ऑफ x माइनस 9 इंटू 0 to x 1 माइनस t u ऑफ t dt प्लस x to 1 1 माइनस t u ऑफ t dt प्लस 0 to x माइनस t u ऑफ t dt इक्वल्स टू cos x u ऑफ x। अब फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है -9 0 to x, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें 0 to x माइनस t u ऑफ t dt, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करें -9 0 to x u ऑफ t dt माइनस इंटू माइनस प्लस 9 0 to x t u ऑफ t dt, सेकेंड वैल्यू -9 x to 1 माइनस t u ऑफ t
dt प्लस 0 to x x u of t dt माइनस 0 to x t u of t dt इक्वल्स टू cos x। अब इसमें हमने वैल्यूज कंपेयर करनी है u ऑफ t एंड t u ऑफ t। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू देखें -9 0 to x u ऑफ t dt, और इसी के साथ मिलती जुलती इक्वेशन हमारे पास क्या है 0 to x, और इन तमाम के साथ हमने 9 मल्टीप्लाई करना है। +9 -9, यहाँ पे 9x और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 9 0 to x u ऑफ t। तो इक्वेशन बैलेंस करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, और f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल होगा cos x, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास इंटीग्रल साइन में है तो उसे हम f ऑफ x की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपेयर करने से जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी फ्रॉम 0 to x, और 0 to x हम वैल्यू क्या लेंगे t इंटू 1 माइनस x इंटू 9 u ऑफ t dt। जैसा कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है 9 0 to x u ऑफ t dt, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है और इसका कोफिशिएंट हमारे पास x। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद t इंटू 1 माइनस x, और सेकेंड फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी प्लस x टू 1 x इंटू 1 माइनस t इंटू 9 u ऑफ t dt इक्वल्स टू u ऑफ x f ऑफ x, और इसकी जगह वैल्यू हम डालें cos x प्लस 0 to x 9 t इंटू 1 माइनस x u ऑफ t dt प्लस x टू 1 9x 1 माइनस t, उन इक्वेशन को कंपेयर करने से u ऑफ t dt f ऑफ x प्लस 0 to 1 k ऑफ xt u ऑफ t dt is the required Fredholm integral equation of second kind with f of x equals to cos x and kernel of xt equals to 9t 1 minus x when t lies between 0 and x, and second value 9x into 1 minus t when t lies between x and 1। तो ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें कि इसी इक्वेशन को y डबल डैश ऑफ x प्लस 9y ऑफ x इक्वल्स टू cos x, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया जाए y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x। तो इसमें f ऑफ x हम डिफाइन करते हैं
एच ऑफ एक्स माइनस अल्फा जी ऑफ एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल है, 9 की इक्वल। हियर जी ऑफ एक्स 9, और जब फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है एच ऑफ एक्स इंटू अल्फा जी ऑफ एक्स। अब जो कंडीशन गिवन थी y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू y 1 ऑफ 0 मीन्स फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन वो भी हमारे पास 0 है, इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू बीटा जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा y ऑफ 1 इक्वल्स टू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू भी 0, बीटा की वैल्यू भी 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज यूटिलाइज करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल है हमारे पास cos x। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें cos x माइनस अल्फा 0 है, g ऑफ x की वैल्यू 9 तो ये टर्म 0 माइनस बीटा भी 0 अल्फा भी 0 x g ऑफ x की वैल्यू 9। जब ये टर्म 0 है तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी, और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास cos x। इस तरीके से कर्नल जो हमने डिफाइन किया था k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू t इंटू 1 माइनस एक्स जी ऑफ एक्स वेयर t lies between 0 and x, and x into 1 minus t g of x when t lies between x and 1। तो इस इक्वेशन को कर्नल के साथ कंपेयर किया जाए t इंटू 1 माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल है 9 की इक्वल। यही वैल्यू हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें जी ऑफ एक्स की जगह 9, तो t इंटू 1 माइनस एक्स जी ऑफ एक्स व्हेन t लाइज बिटवीन 0 एंड x। और सेकंड वैल्यू में जब हमने जी ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट किया वो रिजल्ट क्या आया x इंटू 1 माइनस टी इंटू 9 व्हेन t लाइज बिटवीन x एंड 1। और इसी इक्वेशन को जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आई है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड पॉइंट, तो उसके कर्नल के साथ हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा 9t इंटू 1 माइनस एक्स एंड सेकेंड वैल्यू 9x इंटू 1 माइनस टी जी ऑफ x। तो शार्ट तरीके से हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि किस तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। और इस टाइप से मिलने वाली इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी हैं, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट करते हैं। थोड़ी सी समराइजेशन इसकी करते हैं कि किस तरीके से आज के लेक्चर को हमने डिलीवर किया या आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमने लिया, जैसा कि हमने ऑरिजिन डिस्कस किया था कि किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का ऑरिजिन दो टाइप से डिफाइन हो सकती हैं, या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और उसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट करना था इंटीग्रल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। हमें मिली फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। उस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में सबसे पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसे हमने कंसीडर किया इक्वल्स टू u ऑफ x, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास अननोन फंक्शन है। उसके इक्वल लेट करने के बाद इंटीग्रेशन परफॉर्म की, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो जैसे आज के स्टार्ट के लेक्चर में रिलेशन हमने डिफाइन किए, रिलेशन क्या डिफाइन किए थे कि जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी राइट साइड पे जो इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म बनेगी उतनी दफ़ा आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। तो सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट जब हमने इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन का
इंटीग्रेशन ली, तो इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास इनिशियल कंडीशन की फॉर्म में वैल्यू आई y डैश ऑफ 0, जबकि प्रॉब्लम में हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी। अब उस वैल्यू को एज इट इज़ हमने लिखा। एज इट इज़ लिखने का मकसद ये था ताकि जब सॉल्यूशन हम फाइंड करें y ऑफ x की फॉर्म में, तो वहाँ से सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूटिलाइज करके उस इनिशियल वैल्यू या इनिशियल कंडीशन का रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सके। वही फॉर्म हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद वो तमाम इक्वेशंस जो हमारे पास रिलेटेड फॉर्म में आए या इक्विवेलेंट फॉर्म में आए, उनको हमने ओरिजिनल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x, वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो जनरल फॉर्म आई थी, वो जनरल फॉर्म कुछ इस टाइप की थी कि उसमें हमने f ऑफ x को डिफाइन किया। f ऑफ x की वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही उसका कर्नल किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास इक्वेशन या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कौन से टाइप के हैं? सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप में फ़र्क क्या है? फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ी उसमें और इस इक्वेशन में फ़र्क कुछ इस तरीके से वाजे करेंगे। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ देखा जाए तो फर्स्ट टाइप में हमने जो इक्वेशन डिफाइन की थी वो y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x। सेम उसी तरीके से ही यहाँ पे भी हमने वही इक्वेशन डिफाइन की है, y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x। वहाँ पे हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस थी, वो बाउंड्री कंडीशंस क्या डिफाइन थी? y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा एंड y डैश ऑफ y1 इक्वल्स टू बीटा। y ऑफ 0 एंड y ऑफ 1 बोथ आर एट y गिवन बाय अल्फा एंड बीटा। और सेकंड टाइप में यहाँ पे फर्क क्या है कि फर्स्ट वैल्यू तो y ऑफ 0 ही गिवन है, बट सेकंड जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो डेरिवेटिव पे है। पहले हमारे पास दोनों नॉर्मल फंक्शन पे थी कंडीशंस, अब एक नॉर्मल फंक्शन पे है और एक डेरिवेटिव पे है। मींस y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा और अल्फा 1 एंड y डैश ऑफ 1। पहले y ऑफ 0 और y ऑफ 1, अब y ऑफ 0 एंड y डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू बीटा। अब इसमें डिटेल से डिस्कशन के लिए कि किस तरीके से हम टाइप 2 को कन्वर्ट करते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में, वही बेसिक रूल्स, वही बेसिक एमाइनमेंट्स, वही बेसिक एजम्पशन जो हमने टाइप 1 के केस में की थी, उसी तरह की फॉर्म हमने यहाँ पे भी परफॉर्म करनी है। और सेकंड टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल, सेकंड टाइप से रिलेटेड नेक्स्ट हमारे पास टाइप कन्वर्टिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ टाइप 2। टाइप 2 हमारे पास जो कंडीशन है y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x, ये इक्वेशन सेम ही है जैसे हमने टाइप 1 में पढ़ा। टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे दोनों कंडीशन हमें y पे गिवन थी, y एट 0 इक्वल्स टू अल्फा एंड y एट 1 इक्वल्स टू बीटा। टाइप 2 में चेंज, फर्स्ट कंडीशन वैसे ही है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा, y ऑफ 1 की बजाय अब हमारे पास वैल्यू चेंज होके y डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू बीटा 1। y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा 1, y डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू बीटा 1। उस तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है। कंसीडर इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट कह दें, कंसीडर y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम 0 टू x। तो लेफ्ट साइड किस चीज को अप्रोच करेगी या एम्प्लाई करेगी? y डैश ऑफ x 0 टू x r, इसे हम लिख सकते हैं dy बाय dx एट
0 to x equals to integral 0 to x u of t dt. Left hand side imply y dash of x minus y dash of 0 equals to 0 to x u of t dt. Y dash of x equals to y dash of 0 plus 0 to x u of t dt. यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कंडीशन आई है वो इनिशियल कंडीशन है y डैश ऑफ 0. अगर मैं बाउंड्री की तरफ देखूं तो बाउंड्री में हमें कंडीशंस कौन सी गिवन है, दोनों बाउंड्री कंडीशन y 0 एंड y डैश ऑफ 1. तो y डैश ऑफ 1 और क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है y डैश ऑफ 0. तो ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूटिलाइज करके हम y डैश ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. फॉर्म किस में आ जाएगी, y ऑफ x 0 to x equals to x y dash of 0 plus 0 to x u of t dt into dt. और इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें तो वो y of x equals to y of 0 plus x y dash of 0 plus 0 to x और डबल इंटीग्रल कन्वर्ट होने के बाद कर्नल हमारे पास कुछ इस टाइप का बनेगा, x माइनस टी डिफरेंस की फॉर्म में u ऑफ t dt. वैल्यूज यूटिलाइज करें, y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा 1 implies y of x equals to alpha 1 plus x y dash of 0 plus 0 to x minus t u of t into dt. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज करते हुए इनिशियल वैल्यू की हमने कंडीशन मालूम करनी है और वो वैल्यू कहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, y डैश ऑफ 1. तो y डैश ऑफ 1 के लिए हमारा कंडीशन या इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt. और जब कंडीशन यूज करेंगे y डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू 1 u ऑफ t dt. और y डैश ऑफ 1 किसकी इक्वल था, बीटा 1 इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू 1 u ऑफ t dt. यही वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें तो y डैश की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू बीटा 1 माइनस 0 टू 1 u ऑफ t dt. इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ y ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस x इंटू बीटा 1 माइनस 0 टू 1 u ऑफ t dt प्लस 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt. y ऑफ x की वैल्यू आ गई इक्वेशन A. इसकी वैल्यू y ऑफ x आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द इनिशियल कंडीशन y डैश ऑफ 0 which is equals to बीटा 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 u ऑफ t dt. अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, y डबल डैश ऑफ x, तो उसकी जगह u ऑफ x प्लस
जी ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स, और वाई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा 1 प्लस एक्स बीटा 1 माइनस एक्स 0 to 1 u of t dt प्लस 0 to x x minus t u of t dt equals to h of x। इंटीग्रल इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे हमारे पास u of x होता है, तो इसे भी हमने u of x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। u of x इक्वल्स टू, अब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं राइट साइड पे जाके ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। h of x ये वैल्यू हमने लिखी माइनस अल्फा 1 g of x, ये भी वैल्यू माइनस बीटा 1 x g of x माइनस x g of x 0 to 1 u of t dt प्लस 0 to x x minus t u of t dt। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव थी, राइट साइड पे जाके ये वैल्यू नेगेटिव, और जो वैल्यू नेगेटिव थी वो राइट साइड पे वैल्यू आके पॉजिटिव। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम कंबाइन कर लें और माइनस साइन कॉमन लें और g ऑफ x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा 1x इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स दोनों में से हमने कॉमन लिया, माइनस साइन भी कॉमन लिया, तो h ऑफ एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1x इंटू जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी u of x equals to h of x minus alpha 1 beta 1x g of x, और 0 से 1 तक हमने कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, x g of x into 0 to x u of t dt plus x to 1 u of t dt minus g of x 0 to x x, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा u of t dt माइनस इंटू माइनस प्लस g of x इंटीग्रल 0 to x t u of t dt। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू प्लस x g of x और यहाँ पे वैल्यू माइनस x g of x, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल। अब फॉर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, u of x इक्वल्स टू h of x माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1x g of x प्लस अब 0 to x वाली वैल्यूज हमने कंबाइन करनी है। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, t g of x u of t dt, और नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास 0 to x की आई थी, तो ये 0 to x t g of x u of t dt प्लस x to 1, तो x to 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, x g of x इंटू u of t dt, और इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम लिखें,
कंबाइन फॉर्म में क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1 u of x इक्वल्स टू f of x प्लस 0 to 1 k of xt u of t dt is required Fredholm integral equation of second kind where f of x equals to h of x minus alpha 1 plus beta 1 x into g of x and k of xt is defined equals to t g of x where t lies between 0 to x and x g of x where t lies between x and 1 is the general form of Fredholm-Volterra integral equation. तो इसमें हमने देखा कि सेकंड टाइप जो कंडीशन हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट हुई फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में, जस्ट उसमें कर्नल और जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हम डिफाइन करते हैं उनमें फ़र्क आया है. कर्नल एक्स टी हमारे पास किस फॉर्म में डिफाइन हुआ, के ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू टी जी ऑफ एक्स व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 एंड x and x g of x when t lies between x and 1. इसी का कंपैरिजन अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ लें, फर्स्ट टाइप के साथ, u of x equals to f of x plus 0 to 1 k of xt u of t dt. तो उसमें f of x की वैल्यू हमारे पास टाइप 1 में h of x माइनस अल्फा g of x माइनस बीटा माइनस अल्फा x g of x, और कर्नल कुछ डिफाइन इस तरीके से हुआ था, x t इक्वल्स टू t इंटू 1 माइनस x u of t और साथ g of x x इंटू 1 माइनस t इंटू g of x, और लिमिट्स क्या थी, 0 लेस देन आर इक्वल्स टू t लेस आर इक्वल्स टू x और सेकेंड x लेस आर इक्वल्स टू t लेस आर इक्वल्स टू 1. अब इसमें देखें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप में कर्नल की फॉर्म बनी थी वो t इंटू 1 माइनस एक्स जी ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बनी है, t इंटू जी ऑफ x. सेकेंड फॉर्म हमारे पास बनी थी 0 से x से 1 के दरमियान x इंटू 1 माइनस टी जी ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है, x इंटू जी ऑफ x. ये दोनों टाइप्स हमने पढ़ी. इसको समराइज कुछ इस तरीके से करेंगे. आज के लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स पढ़ी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की, टाइप 1 एंड टाइप 2, और उन दोनों टाइप्स को, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की दोनों टाइप्स को रिड्यूस करने का तरीका सीखा या कन्वर्ट करने का तरीका सीखा इनटू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में. उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं. बकिया एग्जांपल्स इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे. इसी लेक्चर में यहीं से जो हमने सेकंड टाइप डिफाइन की है, सेकंड टाइप जनरल फॉर्म में हमने डिफाइन की कि किस तरीके से सेकंड टाइप बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेडहोम-वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. इससे रिलेटेड लॉट ऑफ एग्जांपल्स
एक्सरसाइज भी आपको करने की मिलेगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।